हेलो। हेलो। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम जय भारत। जी जी नमस्कार बताएं। सर्वेश जी बोल रहे हैं। सर्वेश जी बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ, आपका परिचय? शिवचरण मौर्य, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। क्या नाम है आपका? शिवचरण मौर्य, जी बताएं। सम्राट अशोक क्लब के अध्यक्ष। जी बताएं। अरे आप मोबाइल पर कोई आप विश्व मौर्य परिषद जो है कि डाले हैं। किसके मोबाइल पे? अरे ये क्या नाम है यूट्यूब पर? तो हिंदी में लिखा हुआ है ना? किसान किसान दिवस है। किसान दिवस है और ये क्या नाम है, विश्व मौर्य परिषद के ही नाम से इस पर आया हुआ है यूट्यूब पर। हाँ, तो ये आप ही का है? वहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। कोई उर्दू फारसी या दूसरी भाषा तो लिखी नहीं है। अरे तो हम कहाँ है आपको बता रहे उर्दू और फारसी। हाँ तो नंबर भी आपने वहीं से लिया, तो ये कौन सा? आप किस विभाग से हैं या क्या जानकारी आपको चाहिए तो बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। कह रहे हैं हम्म। जैसे आपका जैसे शुभ स्थान कहाँ पड़ता है? आप कार्य बताइए। अरे सर परिचय देने में क्या है, मतलब नहीं हम भी आप मौर्य। नहीं, आप मौर्य हैं। ये ठीक है। आप कार्य बताइए। हम भारत के निवासी हैं, पूरा भारतवर्ष हमारा है। मैं एक कहना चाहता हूँ, आप अशोक क्लब से है कि मतलब ऐसे ही है? आपने विश्व मौर्य परिषद का नाम लिया है तो विश्व मौर्य जी परिषद एक राष्ट्रीयकृत संस्था है। जाकर के आप चेक कर लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए वो। जी। फोटो लगा है यार तो यहाँ फोटो जो है लगा हुआ है लाइन से। हम्म। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक जी का, भगवान बुद्ध जी का, लेकिन साथ में इसमें दे दिए हैं राम कृष्ण और शंकर का फोटो छाप दिए हैं। बताइए उनके बगल में ये लोग रहने काबिल है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्या मतलब अगर जो इनके बराबरी में आप इनको रखना चाहते हैं तो ये बराबरी में रहने लायक, रहने के काबिल हैं ये लोग? ये कौन है, क्या इनका इतिहास क्या है, कुछ मतलब आपको जानकारी है कि नहीं है, इसको बताएंगे? आपके पास ऐसा कौन सा अथॉरिटी है जो हमसे आप इस प्रकार का पूछताछ कर सकते हैं? क्योंकि आप अपनी देख लीजिए। आप सुनिए, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये जी शब्दों का ध्यान रखिए। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और आपके पास किसने अधिकार दिया है हमसे इंक्वायरी करने का, हमसे पूछताछ करने का? हम आपको एक ये पूछ रहे हैं, खाली सलाह दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छा और की बात नहीं है। नहीं, ये बताइए आप संविधान को मानते हैं? संविधान को मानता हूँ, एकदम मानता हूँ। संविधान क्या है अपने भारत का? संविधान अपने भारत का क्या है, उसमें शंकर या ब्रह्मा विष्णु आप महेश पूछ का रहे हैं जो संविधान क्या है? अपने भारत का संविधान क्या है? ये देखिए एक अधिकार देता है कि जो इस भारत में रहने का वो एक बहुत बड़ा अथॉरिटी है, ठीक है ना? अथॉरिटी है। हाँ संविधान ही सब। संविधान हमारा एक धर्मनिरपेक्ष जो है कि दस्तावेज है, जो हर एक प्रकार से भारतीयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है और भारतीयता के तरीके से जीने का अधिकार देता है। वो धर्मनिरपेक्ष है। समझ में आया आपको? हाँ वो हाँ जी। धर्मनिरपेक्ष है और वो सीधे कहता है जिसको जो मानना है अपने स्तर से माने। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकता, ना ही किसी के लिए किसी को कोई दबाव दे सकता है। अगर वो देश के विरुद्ध जाता है तब आप दबाव दे सकते हैं, लेकिन आपका कौन सा अधिकार? आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हो हमसे इंक्वायरी करके? कौन संविधान संविधान को मानते हो? संविधान संविधान के विरुद्ध तो हम नहीं जा रहे हैं। नहीं तो संविधान जब लेकिन सुनिए, संविधान आप धर्मनिरपेक्ष है। सुनिए 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 संविधान हमारी बात को। धर्मनिरपेक्ष है। सुनिए सुनिए, यह अपने आप एक मौर्य वंश है कि नहीं है? आप एक मौर्य वंश है तो आप अपने ऊपर धब्बा स्वयं जो कि उठा रहे उछाल रहे हैं। कहाँ? ये बताइए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या लाइव मैं डिबेट में? आपकी नहीं मैं सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए लाइव हमारी बात डिबेट को। में मैं आएंगे? नहीं, हम लाइव डिबेट में अपने ऊपर आएंगे? सुनिए, हमारी बात को सुनिए, नहीं, हम लाइव डिबेट अपने में ऊपर आएंगे? बात को अपने ऊपर मत समझिए। लीजिए। लाइव डिबेट में आएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे? बैठ के कहेंगे अपन जनता के सामने?
सर सुनिए हमारी बात को, हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर और आप ये आप बताइए, देखिए भगवान जहाँ तक ईश्वरीय बात है, ईश्वर आस्था के प्रतीक है, और रही बात महापुरुषों की तो इतिहास का प्रतीक है। तो बिना आस्था, बिना इतिहास के और बिना विश्वास के कोई चलता नहीं है। ये बात आप इतिहास अपने मन में रख लीजिए। अच्छा ये बताइए सर प्लीज एक मिनट, ये क्या इन लोगों का कोई इतिहास है क्या? हमने अभी क्या कहा, आपको हिंदी समझ में नहीं आती। हमने कहा जहाँ तक ईश्वरीय बात है ये आस्था का प्रतीक है, और जहाँ तक महापुरुषों की बात आई ये इतिहास का प्रतीक है। आपको समझ में नहीं आ रही है? हमारे समझ में खूब बढ़िया से आ रहा है, समझ में बढ़िया से आ लेकिन रहा है। जिसका कोई आधार कोई हमारे पास सुनिए, हमारे पास लाखों एविडेंस हैं, ठीक है, एक दो एविडेंस नहीं है। और जहाँ भी आपको जैसा भी करना है आप जो है कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि सरकारी दस्तावेज में आपको जवाब मिले, वो भी जवाब मिलेगा, लेकिन उस तरीके से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको सरकारी जवाब मिलेगा सबूत के साथ। सुनिए हम लोग यही सब छोड़ने के प्रक्रिया में हम भी अशोक क्लब से लगे हुए हैं, जुड़े हुए आप हैं। अशोक क्लब से हैं, आप जाइए अशोक क्लब से रहिए। अशोक क्लब हम अशोक क्लब से अपने पूर्वजों का नाम नहीं जानते। हम जानते हैं हमारे पूर्वजों का नाम प्रियदर्शी देवाना प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के नाम से जानते हैं। अशोक क्लब से नहीं जानते। अशोक क्लब क्या है हम नहीं जानते। सम्राट है अशोक क्लब, जानते हैं ना आखिर? क्या है ये सम्राट अशोक क्लब? नहीं ये सम्राट है जैसे कले मतलब ये है कि सम्राट है अशोक क्लब क्या है? क्या है सम्राट अशोक क्लब? एक संस्था है, ये है। कब बनाई गई थी? आज कम से कम ये मान चलिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद को जानते हैं आप? हमने जो प्रश्न किया कब बनाई गई थी ये संस्था? ये कम से कम आज हो गया 26 साल। हम कब 26 साल नहीं, कौन से सन में बनाई गई थी? हाँ कौन से सन में बनाई गई थी? उसको देखना तो, हाँ देखना उसको। आप एक जिला अध्यक्ष हैं और आपको ये सब बताने के लिए आपको डायरी देखना पड़ रहा है? नहीं डायरी नहीं, कहने मतलब इतना हर चीज नहीं याद में। आप बताइए क्यों हम नहीं आज याद रहता? क्यों नहीं याद रहता? अच्छा चलिए ठीक है, आप सुनिए। आपका विचारधारा मैंने पढ़ लिया। आप जो है कि जो नया बौद्धिज्म है, नव बौद्ध जिसे कहते हैं, आप उसी विचारधारा से आते हैं। नव बौद्ध यानी जो नया बौद्धिज्म है, पुराना बौद्धिज्म नहीं। क्योंकि पुराना बौद्धिज्म, सुनिए, पुराना बौद्धिज्म सबका सम्मान करता है, और अपने कसौटी पे सब कुछ कसने के बाद सब मानता है। और जो आज आप लोग का बौद्धिज्म है, आप लोग का बौद्धिज्म एक केवल विरोधाभास है। ये मैं प्रमाणित कर सकता हूँ पूरे आप लोगों का जो बौद्धिज्म है, बौद्धिज्म बोले तो बौद्ध धर्म है ना आपका? जी बौद्ध धर्म है। हाँ, तो बौद्धिज्म उसको कहते हैं। बौद्धिज्म हो या हिंदुइज्म हो या जैनिज्म हो, इसको अंग्रेजी भाषा में ही बोलते हैं, ठीक है जी। तो आपका बौद्धिज्म जो है, आप नया बौद्धिज्म है, नया बौद्ध धर्म जो पुराना वाला है, आप लोग उसे फॉलो नहीं करते। पुराना वाला क्या करता था कि इसमें नया, अच्छा इसमें नया पुराना होता क्या? हाँ, सीधी सी बात है। आप लोग नया, आप लोग का केवल काम है विरोधाभास करना, और जो है कि ना तो किसी प्रकार का कोई शिक्षा के विषय पे आप लोग की चर्चा होती है, ना तो कोई रोजगार के विषय पे चर्चा होती है। खाली आप लोग का ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, और किसी धर्म के खिलाफ आप लोग के पास साहस ही नहीं कि जा सको। हिंदू धर्म अपना भाई मानता है आप लोग को, इसलिए कुछ बोलता नहीं तो हिंदू जिस दिन अपने पे आ जाएगा, शायद आप लोग फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा आमने सामने बैठ कर बात हो सकती है क्या कभी? वही तो मैं आपसे पहले रखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे जहाँ जनता देखे, ऐसे नहीं आमने सामने बैठ के बात। आमने सामने हम आपसे बैठना चाहते हैं नहीं, कि हम प्रेस आमने कॉन्फ्रेंस में सामने बैठेंगे। सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे या तो लाइव डिबेट में बैठेंगे, जहाँ पे जनता देख सके क्या बातें हो रही है। अकेले वाला बात नहीं होगी। पहले हम आपस में बैठेंगे, फिर हम जनता के बीच जाएंगे। आपस में क्या बैठेंगे? आपस में क्या बैठेंगे भाई? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपस में आप बैठना चाहते हैं तो आप किसी दिन मुकाम दीजिए, कहीं आना चाहते हैं आप। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सुनिए सर, मैं बात सुनिए पहले। मैं तो बता दिया कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर के धरती से हम बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा शुभ स्थान पड़ता है ग्राम खिवड़ी, पोस्ट मुंडेवा, जिला गोरखपुर। तो ये अगर आप इधर कहीं के हो तो आप परिचय अपना दीजिए, और आपसे हम मुलाकात करेंगे, आपसे बैठक भी करेंगे। जहाँ से आपने ये नंबर लिया है, जहाँ पर आपने फोटो देख लिया, बड़ी अच्छी बात है, और वहीं पर लिखा हुआ है, हम आपको बता दे रहे हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया उस पर। नहीं हम ध्यान नहीं दिए हैं, सही है। नहीं ध्यान दिया तो फिर इतना बड़ा पद बता दिए, अध्यक्ष बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आखिर अब बोल रहे हो तो आप अपने लिए हो ना, हमारे लिए नहीं हो। अब सब लोग अपने लिए होते हैं। हाँ,
तो इसके लिए जो आप जो है कि यहाँ तक सब कुछ कर रहे हैं, वहीं पर नीचे ही लाइन लिखी गई है, यदि आपके पास हो तो वहाँ एड्रेस भी पूरा लिखा गया है, लोकेशन भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया, फिर भी कहते पर्चे दीजिए, पर्चे दीजिए। हम देखिए तो उसको आखिर जो है कि आप लोग कौन सी दुनिया में हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या समाज को समझाते हैं? खलीलाबाद। सर खलीलाबाद संकीर्ण नगर है। अच्छा वो महीन अक्षर में है क्या नीचे? अच्छा 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 अच्छा। हेड लाइन में लिखा हुआ है नीचे व्हाइट पट्टी में, और बोल रहे हैं महीन लाइन है। चलिए ठीक है, तो मुलाकात हो सकती है आपसे। अगर आप मिलना चाहते हैं तो इसी पे जो है कि मिलने का समय सुनिश्चित होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने का आप निर्णय लेंगे। ऐसे देखिए, हम पब्लिक के ही लिए काम करते हैं, एक समाज सेवक हैं, हम पर्सनली कुछ काम नहीं करते। ठीक है, तो पब्लिक के बीच में जो हम कहेंगे कहेंगे, हम अकेले कुछ नहीं कहेंगे। जी जी जी। ठीक है, और अगर आप अगर सुनिए, पब्लिक के बीच में तब बैठा जाएगा, पहले आपस में बैठक होगा। नहीं, आपस में हमारा हमारा कुछ पर्सनली है ही नहीं, तो हम आपस में बैठे क्या? पर्सनली हमारा कुछ है ही नहीं व्यक्तिगत रूप से। हम तो देश को समर्पित हैं, अपने पूर्वजों को समर्पित हैं, अपने समाज धर्म को समर्पित हैं। हमारा पर्सनल है क्या? हमारा व्यक्तिगत है क्या? व्यक्तिगत हमसे आप आपका चर्चा करेंगे। आप चलिए ठीक है। अब कहने का मतलब है सामने थोड़ा सा बैठक होगा तब मजा आएगा, जो कि बैठ करके बात होगी तब अच्छा लगेगा। ठीक है ना? बैठ करके बात होगी तो विषय कौन सा होगा? अरे कोई भी विषय पर होगा, कोई भी अपने विषय, की बात कोई भी होगी। आपका क्या है, अपना क्या है? हमारा बौद्ध धर्म है। आपका बौद्ध धर्म है? जी। चलिए ठीक है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ। और आपके पास जितने भी विद्वान हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी का नाम आपने लिया है, उनसे पूछ लीजिएगा कि सर्वेश कुमार मौर्य कौन है। शायद और फिर और किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी आपके राष्ट्रीय कोर कमेटी में है, जो भी आपके राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में है, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि सर्वेश कुमार मौर्य कौन है विश्व मौर्य परिषद वाले। अरे वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन हम फटुआ से जान गए। हाँ, तो आप जान गए, ठीक है, और आपको आपकी जानकारी के लिए हम फटुआ से जान गए कि मतलब आप मतलब क्या हाँ, है क्या नहीं है, हाँ, सब आप फोटो बोलिए। से ही मालूम हो गया। हाँ, आप बोलिए क्या है। आप बौद्ध धर्म के बारे में हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म क्या सिखाता है, खाली एक लाइन में उत्तर देना, तो क्या उत्तर देंगे आप? क्या चीज? कोई आपसे पूछ लिया कि आपका बौद्ध धर्म आपको जो समाज को क्या सिखाता है, इसका उत्तर एक ही लाइन में देना, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? बौद्ध धर्म मतलब सभी जात के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, बात नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में कोई जात पात नहीं है, और सबको एक अच्छा उपदेश देता है, अच्छा, अच्छा एक रास्ता मिनट, बताता है, आप बौद्ध धर्म ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का बड़ा भंडार है। अच्छा, सम्राट अशोक मौर्य को आप जानते हैं? क्या चीज? सम्राट अशोक मौर्य को आप जानते हैं? सर हाँ, सुने तो हैं सम्राट अशोक मौर्य को। अच्छा, तो जो है कि इनके पिता कौन थे? अब इनके पिताजी हाँ, बिंदुसार। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ इनके पिताजी कौन है, इनके पिताजी का पूरा नाम बिंदु क्या है? और बिंदुसार मौर्य हाँ हाँ, सम्राट जो कि बिंदुसार आप मौर्य। श्रीमान जी, आप अपने आप को अध्यक्ष हेलो, बताते हैं। हाँ हेलो, जी, हाँ सर। जी जी बोलिए। आपका शुभ परिचय। जी मेरा नाम अजय मौर्य है। आप क्या है, मतलब कौन मेरे सी पिताजी संस्था से भी से हैं? बात हो रही थी। कौन सी जी संस्था से हैं आप? जी, संस्थान है, अभी तो मैं देखिए स्टडी करता हूँ। अच्छा, मतलब जी कौन सा तैयारी कर रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, BLLB। अच्छा अच्छा, जी तो हमने वही पूछा कि सम्राट अशोक मौर्य के पिता का पूरा नाम क्या है? जी, चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य। बताइए, आगे बोलिए। अच्छा, तो आपको पता होगा कि तथागत बुद्ध गौतम जो थे, वो कब जन्म लिए थे? जी 563 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे हम। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? जी उनका भी जन्म है। जो मौर्य वंश के सम्राट, जो 10 सम्राट पैदा हुए हैं। 10 ही सम्राट नहीं है, पहले 10 वाली गिनती आप भुला दीजिए। आपने एक मैथिली शरण गुप्त का कि रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों कवियों में से कवि ने एक लिखा है कि
मौर्य वंश के नायक ने स्वर्णिम इतिहास बनाया था और भारत को खंडित होने से लाखों बार बचाया था। क्या 10 राजा के बस की बात है लाखों बार बचा सकते हैं? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ और भी राजा रहे होंगे, लेकिन जो इतिहास जो सच्चाई जो सामने दिखाता मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो 10 सम्राट मौर्य वंश के वो भारत मात्र और भ्रम पूरे है, राज्य किए हैं। वो मात्र भ्रम है, क्योंकि 137 या 139 वर्ष दिखाया जाता है 10 सम्राटों को, राइट। तो और उसके बाद शुंग वंश आता है। शुंग वंश में 3 राजा होते हैं, 3 राजा का 150 तो कई वर्ष इतिहास दिखाया जाता है। सच्चाई सामने, कुछ लोग का इतिहास छुपा दिया गया है, अरे तो भाई ऐसे पहले भी है, सुनिए। इतिहास अच्छा में वैसे भी है। अच्छा, आप सम्राट अशोक को जानते हैं पूर्ण रूप से? जी जी जानते हैं। जानते हैं अब तो हमें देखिए ये इतिहास में बताइए। उनसे बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया गया, हमें लेकिन जानते अच्छा हैं, कुछ जानते हैं। अच्छा, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था तो तथागत गौतम बुद्ध का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आप पूरा उस नहीं था, बौद्ध धर्म प्रचारी भी था, नहीं था ना, लेकिन जैन धर्म था। बुद्ध धर्म चंद्रगुप्त के पहले का है, ये बात ध्यान रखिए। वो तो चंद्रगुप्त है। मौर्य के पहले का है। फिर बिंदुसार का हाँ जन्म हुआ, बिंदुसार आए। बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय के उपासक थे, ठीक है। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक आए। अशोक का एक कहना था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। तो बौद्ध धर्म का, बुद्ध मार्ग का कोई माई बाप नहीं था। बौद्ध मार्ग जर्जर अवस्था में था। ये संरक्षक बने थे, ठीक है। इन्होंने अपना हाथ उनके ऊपर रख दिया बौद्ध मार्ग के ऊपर, तब जाके बुद्ध का नाम विश्व गुरु के रूप में आया। तो बताइए, बौद्ध बड़े हुए कि सम्राट अशोक बड़े हुए? हाँ ठीक है, वो मैं सब समझ रहा हूँ। नहीं, क्या समझ रहे हैं? अगर आप जो है कि उन्होंने कहा कि आप ही ने कहा कि बुद्ध में सभी जातियां एक समान होती हैं, तो बुद्ध में केवल बुद्ध लगाइए, फिर जाति ये सब हटा दीजिए, मौर्य और सब हटा दीजिए, केवल बुद्ध लगाइए। हाँ तो सही हो, तो जात नहीं लगाया जाता है। हाँ तो लेकिन अब परिचय दिया देखिए गया ना, देखिए परिचय दिया गया मेन हमें। टॉपिक, देखिए सर पहले सुनिए बात को। मेन टॉपिक इस बात पर हुआ है कि आप यूट्यूब चैनल पे आप थंबल लगाए हुए हैं विश्व मौर्य परिषद का, आप अपना नाम लिखे हैं, थंबल लगाए हुए हैं, आज किसान दिवस है, ठीक। हाँ, तो इस पर आप जो थंबल के ऊपर जो लगाए हैं, जैसे फोटो में जो लगाए हैं, कृष्ण का लगाए हैं, शंकर जी का लगाए हैं, राम का लगाए हैं, ठीक। हाँ। उसके बाद लगाए हैं आप बाबा साहब अम्बेडकर जी का, या जो भी भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए, ठीक। सबसे बड़ी चीज ये है कि बी.आर. अम्बेडकर जी का कोई जगह हमारे पोस्टर में नहीं दिया जाता है, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर जो है कि एक आधुनिक महापुरुष है, कोई ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है। आधुनिक लेकिन बोले आप तो ये भी जानिए, आज संविधान की ही देन है कि जो सब कुछ हो रहा है, संविधान है तभी सब लोग स्वतंत्र हैं। अच्छा, संविधान नहीं था संविधान की तो देन है सारी चीज। संविधान नहीं जो था। दलित SC ST OBC समाज के लोग आप आज आप उठे हैं। आप दलित हैं, SC ST हैं या OBC हैं? जी हाँ, आप मौर्य जानते हैं तो मौर्य किसमें आते हैं, वो तो आपको खुद मालूम होगा। अगर हाँ। जो सुनिए, जो मौर्य होगा, ठीक है, जी वो दलित SC ST OBC ये फलाना ढिकाना की बात नहीं करेगा। और सीधे सीधे अपनी मौर्य पहचान बढ़ाएगा, ना कि जो है कि दलितवाद बढ़ाएगा, ना कि शूद्रवाद बढ़ाएगा, ठीक है। मौर्य वो मौर्य तो वंश होता सही है, है। और बातों से पता चल जाता है कि कौन SC ST वाला है, कौन दलित है, कौन क्या है। समझ में आई आपको बात? हाँ। तो संविधान का जो हवाला दे रहे हैं, संविधान का जो आप आज ड्राफ्टिंग होता है, केवल एक ड्राफ्टिंग करता थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग करता थे। और वो बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बुद्ध धर्म को मानते हैं तो सम्राट अशोक बड़े हैं और कि बुद्ध बड़े हैं? नहीं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। देखिए बौद्ध धर्म को प्रचारित भी किए थे, सम्राट अशोक भी किए थे ना प्रचारित। प्रचारित किए थे, ठीक है। उन्होंने एक कहा था, संकल्प लिया था, जो काम कोई नहीं करेगा वो मैं करूंगा। जो बुद्ध को का बुद्ध मार्ग के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। इनकी बीवी, इनकी एक बीवी जो जिससे उत्पन्न हुए थे, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, वो पत्नी शाक्य परिवार से थी। वो लोग जो है कि तमाम प्रकार का जो भी बात विचार विमर्श किए होंगे, तो ये मानने के बाद इन्होंने जो है कि अपना जो अपना पावर होता है, जो ताकत होता है, धम्म यात्रा में लगा दिया। तो ये बताइए, ये संरक्षक बने थे तो इनको अनुयायी कह के कि ऐसा है, ये छोटे हैं, तो हमें तो उनका सम्राट अशोक का पूजा करना चाहिए ना। जब सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की जब पूजा करते थे, तो हम लोग सम्राट अशोक का ही बल क्यों पूजा करेंगे? बस ये बताइए, संरक्षक, जी सम्राट अशोक संरक्षक है, बौद्ध धर्म का है। हाँ, वो संरक्षक है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो संरक्षक है, ठीक है। जैसे आज हम एक राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हाँ, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कि कभी भारतीय जनता पार्टी की पूजा करता है? जब वो उसी का पार्टी ही है, वही बड़े पहले बात सुनिए। अगर मान लीजिए आपके पिताजी आपके संरक्षक हैं,
ठीक है। जब जो है कि आपके पिताजी ने पूरा ताकत लगा दी आपको बढ़ाने के लिए, तो आपके पिताजी बड़े कि आप बड़े? आपके पिताजी ने आपको आपको बढ़ाने के लिए आगे अपना जी जान तक लगा दिया, तो आपके पिताजी बड़े कि आप बड़े? नहीं, पिताजी बड़े हैं। तो फिर वहाँ सम्राट अशोक बड़े कि बुद्ध बड़े? दोनों लोग बड़े हुए हैं। अब फिर कैसे? अब वही तो बात आ गई ना कि जो पैर है, पैर अपना काम करेगा, हाथ अपना काम करेगा, मुंह अपना काम करेगा, आंख अपना काम करेगा, सब अपना अपना अब आंख बोले कि हमसे खाना खाओ, क्या आंखों से खाना खाया जा सकता है? आंखों से खाना खाया जा सकता है, ये बताइए। देखिए, आप दूसरी बात कर रहे हैं ना सर। आप जो वो तो बाद की बात होगी, तो अच्छा, धर्म की बात हो गई आपका ना। विषय यही आया कि क्यों फोटो लगाए हैं, यही ना? कि आपका हम मुख्य सिर्फ वही बस पूछना चाहते थे कि अगर आपके पास अगर नंबर इसमें है तो नंबर से फोन करके पूछते हैं, बस बात इतने की ऐसा बात है, ही। अब चंद्रगुप्त बाकी मौर्य सब जो बात थे, अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट जी। अशोक मौर्य क्या केवल मौर्यों के राजा थे? नहीं, पूरे वो अखंड भारत के राजा थे, सबके तो राजा थे। क्या अखंड भारत में केवल मौर्य ही रहते थे? नहीं, जैसे हम आज तक कभी भी कहीं नहीं देखे कि भगवान बुद्ध जी के साथ या चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शंकर जी के या भी किसी अन्य देवी देवता का फोटो कहीं भी लगा हो, किसी भी। आप चाहे विश्व परिषद में ही सर, चाहे सम्राट अशोक क्लब या जो भी। जी जी। आपको हम अयोध्या में भी दिखा सकते हैं, आपको जो है कि हम बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे दिखा सकते हैं कि सबका लगा हुआ है। यहाँ मुंबई में बहुत बड़े बड़े मंदिर, वो तो आपकी है, वो मर्जी, आपकी इच्छा है। हमारे बड़े बड़े मंदिर हम बनवाए हैं। क्या चीज? जैसे हम आपको यहाँ पर बड़े से बड़े मंदिर हैं महाराष्ट्र में, वर्तमान में तो मैं महाराष्ट्र में, यहाँ भी आपको सभी देवी देवताओं के साथ जो है कि बुद्ध जी का भी मूर्तियाँ। अच्छा, ये बताइए, पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को जानने और मानने वाले हैं, पूरे विश्व में है, लेकिन किसी भी अन्य देवी देवताओं को पूरा विश्व नहीं जानता है। अरे भाई, मेरे पास प्रमाण है, कितने देश मानते हैं देवी देवताओं, कितने देश बुद्ध को, कितने देश के धर्म को मानते हैं, मेरे पास पूरा एविडेंस रखा हुआ है। लेकिन मैं वहाँ देता हूँ जहाँ जनता भी देख सके, मैं अकेले को नहीं एविडेंस देता हूँ, क्योंकि अकेले का एविडेंस दबाया जाता है। समझ रहे हैं? देखिए, धीरे बौद्ध धर्म भी भारत। अच्छा, ये बताइए, जब ब्राह्मण या और अदर भी जितने भी सवर्ण जात के लोग अपने जात को, हिंदुत्व को लेके चलेंगे, कि क्या हम बौद्ध धर्म नहीं लेके चलेंगे? तो आप बौद्ध धर्म लेके चलिए, कभी बौद्ध धर्म का विरोध हमारे आईडी से नहीं, हम विरोध नहीं कर, हम बौद्ध धर्म भी लेके चलेंगे, हम SC ST OBC सबको लेके चलेंगे, आपको विश्व मौर्य परिषद को भी लेके चलेंगे, सम्राट अशोक क्लब को भी लेके चलेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। आप अपने आप को स्टैंड कीजिए पहले, फिर आप किसी को लेकर चलिए, ठीक है? अपने आप को आप पहले स्टैंड कीजिए, फिर किसी को लेकर चलिए। जब हम स्वयं नहीं चल पाएंगे, हम किसी को लेकर चलने की बात क्या करेंगे? हम अपने परिवार को, अपने मौर्य समाज को पूर्ण रूप से हम सही से एजुकेटेड कर नहीं पा रहे हैं, हम चिल्लाए जा रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप शंकर जी का फोटो लगाए हुए हैं, ठीक, अपने थंबल पर लगाए है ना, विश्व मौर्य परिषद से, अभी क्या कोई ब्राह्मणवाद या हिंदुत्व का, अगर शंकर जी का, राम जी का फोटो लगाया, क्या आपके बाबा साहब अम्बेडकर या सम्राट अशोक का या भगवान बुद्ध का वो फोटो लगाएगा? एक बात हम आपको बता दें कि जो आपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया है, ठीक है? जी, मैं आपको बता दूं, ये संविधान के शिल्पकार है, ना कि मेरा शिल्पकार है, ठीक है? ये संविधान के शिल्पकार है, तो ये मेरे पूर्वज नहीं। और रही बात इनका स्मृति दिन, इनका जन्मदिन, इनका साल में 2 दिन आता है, इनका ये बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक है, हमारी संस्था द्वारा। बात समझ रहे हैं? बताइए, संविधान का ही देन है कि जो आज हम लोग को अधिकार मिला पढ़ने लिखने का, नहीं तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो संविधान था ही नहीं जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। तो बात अलग हो गई ना, जब संविधान उस समय नहीं था। बात अलग हो गई। अगर उसकी देन है तो हमारे पूर्वज राजा कैसे हुए? अगर संविधान की देन है तो आज हमारे पूर्वज कभी राजा हुआ करते थे, आज जो है कि कोई मंत्री तो राजा महाराजों की बात अलग हो गई ना। मैं इस प्रेजेंट टाइम में संविधान की बात कर रहा हूँ। यहाँ से जो मुझसे बात हो रही है, ये संविधान की देन है। आज जो पढ़ रहे हैं लोग, गरीबों के बच्चे, संविधान की सारा चीज तो देन है। अच्छा, ठीक है, संविधान की देन है तो संविधान क्यों कहे नहीं पढ़ा? आपके घर आपने अभी तक कितने लोग को संविधान दान में दिया है पढ़ने के लिए? क्या चीज? आपने अभी तक संविधान की पुस्तक कितने लोगों को डोनेट किया है? ठीक है, मैं डोनेट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं मान तो रहा हूँ, जब मैं धीरे धीरे फैला रहा हूँ, मान रहा हूँ, जब संविधान दिवस होता है, जो भी कुछ होता है, मैं मानता हूँ, मनाता हूँ। मेरे पास बुक भी है, मैं पढ़ता हूँ। मैं देखिए सिविल सर्विस का मैं प्रिपरेशन भी करता हूँ, मैं संविधान को पढ़ता भी हूँ। बात ऐसा है कि आप अपने समाज, हमें संविधान का हवाला भी मत दीजिए। संविधान क्या है मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ, और संविधान में मौर्यों लोग, संविधान में मौर्य वंश का क्या
प्रोफाइल बनाया गया वो भी मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, आप अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? परिवार को बढ़ाने के लिए पहले शिक्षित होंगे, करेंगे लोगों को। तो यहाँ जो हमारे पास आप फोन करके जानकारी ले रहे हैं, शिक्षा का चीज़ थोड़ी ना है। यानी अगर आप सच में मौर्यवंशी है तो या तो मैं आप कह सकता हूँ आप मेरे परिवार से, आप कह सकते हो आप मेरे परिवार से। नहीं, देखिए बाबा साहब का नाम लेते हुए जितने भी मौर्य लोग हैं या और भी फिर आप जात जो के है, लोग हैं। सुनिए, मैं आपके परिवार यानी मौर्य समाज की बात कर रहा हूँ, फिर आप उसमें बाबा साहब को घुसेड़ दे रहे हैं बीच में। हमने कभी बाबा साहब को नकारा क्या? बाबा साहब शिल्पकार थे, वो रहेंगे, उनको कोई उस पद से नहीं हटा सकता। लेकिन मैं आपके समाज की बात कर रहा हूँ, फिर आप जी। तीसरे समाज को घुसेड़ देते हैं उसमें, आप बोलेंगे कि आप ऐसा नहीं। आप निशाना लगाइए, आपका मन जो है, ये बताइए, आप पढ़ाई करने जाते हैं तो हर एक विषय की अलग अलग घंटी निर्धारित होती है, हाँ। तो क्या एक ही घंटी में सभी विषय पढ़ा दिया जाता है? नहीं, ये कोई नहीं, नहीं। तो फिर आप एक जगह निशाना लगाइए ना। अभी एक बार बुद्ध को ले आएंगे, बुद्ध जो है कि ईस्वी से 2563 साल, मतलब आज से 2563 साल पहले थे, और बी आर अम्बेडकर जो है कि अभी आज़ादी के पहले थे। तो जो है कि ये सब चीज़ें ये लोगों को एक में मिला दे रहे हैं। कहाँ तक उचित है? आप एक विषय पे बात कीजिए ना, एक विषय। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए, मिला करके खाना अलग होता है, लेकिन जब कोई चीज़ खाने वाली चीज़ बनाई जाती है तो सबको अलग अलग बनाई जाती है, बाद में मिला के खाया जाता है। समझ रहे हैं आप बताइए किस टॉपिक पे आप क्या मतलब कहना चाहते हैं, वो आप बताइए, मैं उसी का जवाब दूंगा। कौन से विषय पे आप बात करना चाहते हैं? एक विषय निर्धारित कीजिए, उस विषय से भटकना मैं किसी भी टॉपिक को मैं मतलब बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ वही बात पूछना था, मतलब वही फोटो के लिए, बस वही। देखिए, हमने पहले इसका उत्तर बाकी दे वो दिया, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप लगाइए। हमने पहले उत्तर दे दिया कि मैं एक राजवंशी हूँ, ठीक है, यानी मौर्य राजवंशी हूँ। तो एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि उसे आस्था को कहाँ रखना है और इतिहास को कहाँ रखना है, और जो है कि समाज को कहाँ रखना है। अच्छा रुकिए सर, एक बात बताएंगे, विश्व धर्म मतलब कितने हैं, कौन सा धर्म है? देखिए, कुल मिलाकर मुख्यतः, ठीक है, सनातन धर्म जिसको कह सकते हैं, सनातन है, ईसाई है, उसके बाद इस्लाम है, बौद्ध है, उसके बाद जैन। नहीं, ये तो